Hello students, welcome to Dikshant's EduTech. This is Riddhi Singh, your science teacher. So today we are going to learn our science subject of class 2 and our topic is wild animal. हमारा टॉपिक क्या है? वाइल्ड एनिमल. जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका हैबिटेट कहाँ है, मतलब वो किस जगह पे रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, और उसके बाद से उनका ईटिंग हैबिट क्या है, उनका वो क्या क्या खाते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट. हमें इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है? तो हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट कहाँ क्या है, वो किस किस जगह पे रहते हैं, उनको नेचर से मिला हुआ जगह उसमें, और वो कैसे कैसे वो वहाँ पे रहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ईटिंग हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल का ईटिंग हैबिट क्या है, वो क्या क्या खाते हैं. एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल. हम जो वाइल्ड एनिमल हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, उनको हम कैसे, मतलब उन लोग को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो, विलुप्त ना हो. ठीक है. तो पहले है इंट्रोडक्शन. हमें क्या क्या पढ़ना है. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि क्या है, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में. तो लाइक प्लांट एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. जैसे कि हमारा प्लांट लिविंग थिंग्स है, वैसे ही हमारा एनिमल्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है ना. एनिमल्स लिविंग थिंग्स. हाँ, तो एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है. एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? तो वैसे एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लियोपार्ड, डियर, स्नेक, जेब्रा एंड एलिफेंट. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए एनिमल्स को जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जिसको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, स्नेक हो गया, जेब्रा हो गया, एलिफेंट हो गया. ये सब एनिमल कहाँ रहते हैं? तो ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ये लोग वाइल्ड एनिमल्स हैं. दे मे बी बिग और स्मॉल. इसमें से कुछ छोटे भी होते हैं और कुछ बड़े बड़े भी एनिमल्स होते हैं. लिव ऑन लैंड और इन वाटर एंड डिफरेंट इन हैबिट्स सच एज ईटिंग. अब कुछ क्या होते हैं, जमीन पे रहते हैं, तो कुछ वाटर में रहते हैं, और उन लोगों का हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स भी अलग अलग होता है. अलग अलग चीज को खाते हैं, अलग अलग थिंग्स को ईट करते हैं. कोई प्लांट्स खाता है तो कोई एनिमल्स को ही मार के खा लेता है. तो इन लोगों का ईटिंग हैबिट्स भी क्या है, डिफरेंट है. पहले हम हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. जो वाइल्ड एनिमल है वो रहते कहाँ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं. तो डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं. जैसे कि रैबिट अलग रहता है, बियर अलग जगहों पे रहता है. तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं. द प्लेस वेयर एन एनिमल्स लिव इज कॉल्ड इज हैबिटेट. ऐसा जगह जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? तो उस जगह को हम हैबिटेट बोलते हैं. जहाँ पे एनिमल लिव करते हैं, रहते हैं, वैसे जगह को हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको एनिमल्स का हैबिटेट बोलेंगे. लायंस, टाइगर एंड बियर लिव इन केव्स और डेन्स. अब लायन, टाइगर और बियर जो है वो कहाँ रहते हैं? तो डेन्स और केव्स में रहते हैं. वो लोग गुफा में रहते हैं. ठीक है. दे लिव इन स्मॉल ग्रुप्स. और जो लायन, टाइगर और हमारा ये बियर्स हो गया, ये लोग ज्यादा ग्रुप में नहीं घूमते हैं. बहुत मतलब कम कम ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप में रहते हैं. 1 या 2 रहेंगे साथ में. ठीक है. एलिफेंट्स, डियर एंड अदर एनिमल्स लाइक जिराफ टेक शेल्टर अंडर ट्रीज. अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जैसे कि एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, और भी कुछ एनिमल्स है, जिराफ. ये लोग कहाँ रहते हैं? तो ये लोग शेल्टर, ट्री के अंदर, अपना ट्री के अंदर शेल्टर बना के, मतलब जो ट्री है उसी के नीचे वो लोग रहेंगे. तो उन लोग का शेल्टर क्या हो गया? उन लोग का रहने का जगह कहाँ हो गया?
तो ट्री के नीचे, अंदर ट्री रहते हैं, ट्री के अंदर वो लोग रहते हैं। दे लिव इन अ लार्ज ग्रुप कॉल्ड हर्ड। और ये लोग लार्ज ग्रुप में, मतलब ज्यादा अमाउंट में 10-12 एक साथ निकलेंगे, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस ग्रुप को हम लोग हर्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स को देख लो, ये लोग ग्रुप में है ना, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे डियर देख लो, ये लोग भी ग्रुप में ही क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल अंडर ट्री के अंदर अपना शेल्टर बना के रहता है, जैसे कि हमारा डियर, उसके बाद से ये लायन हो गया, सॉरी लायन नहीं, डियर, एलिफेंट और भी जिराफ उराफ है, ये लोग क्या करते हैं, पेड़ के अंदर अपना शेल्टर लेके रहते हैं और इन लोग ग्रुप में घूमते हैं। उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर्ड बोलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? अब इसके बाद है मंकी स्लीप एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज। अब जो मंकीज होते हैं, जो बंदर होता है, वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा समय वो ट्री के ऊपर ही रहता है। तो उनका घर क्या हो गया, ट्री के ऊपर ही वो लोग हमेशा रहते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। और जो बर्ड होती हैं, जो चिड़ियाएं हमारी होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, वो लोग ट्रीज में ही रहते हैं, ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि वो लोग ट्रीज के अंदर ही अपना नेस्ट घोंसला बनाते हैं और वहीं पे वो लोग रहते हैं। आप लोग ने देखा भी होगा। और मंकी का भी घर कहाँ हो गया, तो ट्रीज के ऊपर हो गया। यहाँ पे देखो मंकी ऑन अ ट्री, ये बंदर कहाँ पे है, तो ट्री पे है। और उसके बाद से बर्ड इन अ नेस्ट, और ये बर्ड देखो इनका घोंसला ऐसा ही रहता है और ये लोग ट्रीज के ऊपर अपना नेस्ट को बनाते हैं और वहीं पे वो लोग रहते हैं। Animals like rabbit, snake, rat and mole live in holes or burrows dug in the ground। और जो एनिमल्स, कुछ रैबिट हो गया, स्नैक हो गया, रैट हो गए, ये लोग कहाँ रहते हैं, तो होल्स में रहते हैं, और नहीं तो ब्यूरोज में रहते हैं, जो कि अपने से ये लोग खोद के बनाते हैं और वहीं पे ये लोग ग्राउंड के अंदर बनाएंगे और वहीं पे ये लोग क्या करेंगे, रहते हैं। Some animals like fish live in water। अब कुछ एनिमल्स क्या हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो पानी के अंदर अपना पानी के अंदर ही रहते हैं, और पानी के बाहर आएंगे तो वो नहीं रह पाएंगे, मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे। एनिमल्स लाइक फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, जैसे कि हमारा फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, ये लोग क्या करते हैं, कुछ समय वाटर में रहेंगे और कुछ समय ये लोग कहाँ रहते हैं, तो कुछ समय ये लोग लैंड पे रहते हैं। तो ये लोग दोनों जगह पे रहते हैं, वाटर एंड लैंड। तो कुछ जैसे कि हमारा स्नैक, रैट, इन लोगों का होल्स हो गया, जो कि खुद से ही लोग ग्राउंड में ब्यूरो करके डॉग करके बनाते हैं, खोद के बनाते हैं। देन कुछ एनिमल्स जो जैसे कि फिश हो गई, वो वाटर के अंदर रहती हैं, और कुछ एनिमल जो वाटर के अंदर भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, वो जैसे कि फ्रॉग हो गया। अब इसके बाद से पढ़ेंगे ईटिंग हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। अब जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, उन लोगों का ईटिंग हैबिट क्या है, वो क्या खाते हैं, कौन से एनिमल्स क्या चीज को खाते हैं, कैसे खाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वाइल्ड एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के खाना को क्या करते हैं, खाते हैं। Animals like lion, tiger, leopard, wolf hunt other animals and eat their flesh। अब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, तो जैसे कि हमारा लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, उल्फ हो गया, ये लोग क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के और उसके बाद से उनका जो फ्लैश होता है, मीट होता है, मांस होता है, उसको वो क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे कि लायन क्या करता है, लायन ज्यादा करके टाइगर को पकड़ के उसको मार के और उसका फ्लैश को खा जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि हमारा और भी एनिमल्स है, वुल्फ है, ये भी क्या करता है, दूसरे एनिमल्स को मार के और उसके फ्लैश को क्या कर देता है, खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लायंस हंट डियर फॉर फूड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल दिया गया है कि जो लायन होते हैं वो क्या करते हैं, डियर को मार देते हैं और उसको मतलब डियर को मार के और अपना खाना बना के उसको मतलब खाते हैं, खाने के लिए उसको क्या कर देते हैं, हंट कर देते हैं, मार देते हैं।
Animals like elephant, giraffe, rhinoceros, and deer and zebra eat only leaves, grass and plants. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट और ग्रास को खाते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, राइनोसोरस हो गया, डियर हो गया, जेब्रा हो गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ ग्रास को खाएंगे या किसी प्लांट्स को खाएंगे, ये लोग मांस को नहीं खाते हैं। Animals like bear, crow and bat eat both plants and other small animals. अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और उसके बाद से दूसरे एनिमल्स को भी मार के खाते हैं। वो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाएंगे और दूसरे जानवर को, छोटे छोटे जानवर्स को मार के भी खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्रो हो गया, कौवा क्या करता है, वो पेड़ से फ्रूट्स को भी खा लेता है जो प्लांट्स का प्रोडक्ट होता है, और उसके वजह से छोटे छोटे एनिमल्स को, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स को क्या करता है, मार के वो खाता है। वैसे ही बियर भी क्या करता है, वो प्लांट्स को भी खाता है, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी खाता है और फिश को भी खाता है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए कि ये दोनों चीज़ क्या करते हैं, दोनों चीज़ को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी मार के खाते हैं। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे क्रो एक छोटा सा बर्ड को मार के खा रहा है, देन बियर फिश को खा रहा है, और ये लोग प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी, कैट्स को भी, जो कैट है हमारी वो भी क्या करती है, एनिमल्स को भी खाती है और वो प्लांट्स के भी प्रोडक्ट्स को खाती है ना, डॉग। Animals like hyena, fox, wild dog, jackal and vulture eat the leftover flesh of dead animal. अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे कि हैना हो गया, फॉक्स हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, जैकल हो गया, ये लोग और वल्चर हो गया, ये लोग क्या करते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं, मान लो कि जंगल में कोई एनिमल्स मर गया तो उसका जो फ्लैश है, जो उसका मांस है, उसको ये लोग क्या करते हैं, खाते हैं। जो लेफ्ट ओवर उसका जो फ्लैश बच गया होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे कि जंगल में मान लो कोई एनिमल्स मर गया, अब उन्होंने उसको देखा तो उसको वो क्या कर लेंगे, खा जाएंगे। ठीक है, दे हेल्प टू कीप द जंगल क्लीन। ये लोग जंगल को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। मान लो कि जंगल में कोई जानवर मर गया तो उसका तो स्मेल बहुत ज़्यादा आएगा, उसको कोई नहीं खाएगा, मरा हुआ एनिमल्स को कोई नहीं खा रहा है तो उसका तो स्मेल आएगा, वो जंगल को गंदा करेगा ना। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको खा के और जंगल को क्लीन कर देते हैं, जंगल को साफ कर देते हैं। तो जंगल को क्लीन करने में ये लोग भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा फॉक्स हो गया, ये हमारा वल्चर हो गया, जो कि लेफ्ट ओवर फ्लैश को खा रहा है। इसके बाद से है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स। और वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसके बारे में देखते हैं। उसको हमें प्रोटेक्ट, क्योंकि वाइल्ड एनिमल जो है, मान लो जंगली जानवर है, उसको हम मारते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे कि नहीं। तो उसे हमें बचाना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल फ्रॉम बीइंग हंटेड। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसको हम क्या कर सके, हंट, जो शिकार करते हैं इंसान, तो उससे हम उसको बचाए, उसको हंट हम ना होने दे, उसको किल ना होने दे, उससे हमें बचाना चाहिए उस एनिमल्स को। ठीक है, राइनोसोरस, एलिफेंट, लियोपर्ड्स एंड टाइगर आर हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर स्किन, बोन्स, हॉर्न्स एंड थस्क। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि राइनोसोरस, एलिफेंट, लियोपार्ड, टाइगर्स, इन लोगों को लोग क्या करते हैं, हंट करते हैं, मार देते हैं, और मार के इनका स्किन, बोन्स, हॉर्न्स, टस्क को ले जाके और मार्केट में स्मगल करते हैं, बेचते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। मतलब दूसरे एनिमल्स को नहीं मार के उनका स्किन या बोन्स को नहीं लेना चाहिए, हॉर्न्स को। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से ये ना करने से एनिमल्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए कि एनिमल्स को कोई हंट ना करे। ठीक है, दीज एनिमल्स
आर डिक्रीजिंग इन नंबर। अब ये जो एनिमल्स है, डायनासोर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, लियोपार्ड्स हो गए, टाइगर हो गए, अब इनको लोग मार रहे हैं और इनका जो भी चीज़ है, स्किन हो गया, टस्क हो गया, उसके बाद से इनका हॉर्न्स हो गया, लेके जा रहे हैं, तो इससे इनका तो नंबर डिक्रीज होने जाते जा रहा है। अब हम मारते जाएंगे तो दिन पर दिन तो कम होते जाएंगे ना, तो वैसे ही ये कम होते जा रहे हैं। ठीक है, सच एनिमल्स विच आर वेरी लेस इन नंबर आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल। कुछ एनिमल्स क्या हो गए हैं कि बहुत कम नंबर ऑफ एनिमल्स बच गए, बहुत कम बच गए हैं, वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं। उनका लाइफ डेंजर में होता है, मतलब उनको कभी भी कोई मार के हंट करके उसका जो हॉर्न्स, मान लो कि ब्रायनासोरस है, इसके हॉर्न्स के लिए इसको कोई क्या कर सकता है कि उसको मार सकता है और उसका हॉर्न्स ले लेगा, तो उससे तो उनका नंबर डिक्रीज होते जाएगा, वो घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो बाद में जाके ये विलुप्त हो जाएंगे, फिर हमें कुछ साल बाद ये मिलेंगे ही नहीं। वैसे ही एलिफेंट का हम टस्क के लिए इसका जो ये वाइट वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग दांत बोलते हैं, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, इसको मार देते हैं और इसका टस्क ले जाके और स्मगल करते हैं, बेचते हैं। तो ये बार मान लो कि बहुत सारे एलिफेंट को मारते उसको हंट करते गए, किल करते गए, तो बाद में क्या एलिफेंट हमें कुछ साल बाद एलिफेंट देखने के लिए मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। ऐसा हो जाएगा, पहले एलिफेंट हुआ करते थे, ऐसा टाइप का हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जैसे कि डायनासोर बहुत पहले हुआ करते थे, अब क्या हो गए हैं? अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, अब हम मिलते हैं देखने के लिए नहीं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनासोर्स हुआ करते थे। तो वैसे ही ये इन लोगों को भी हम मारते जाएंगे तो ये लोग भी तो विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो बाद में हम क्या बोलेंगे कि एलिफेंट हुआ करते थे बहुत साल बाद। तो इसीलिए हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इफ द किलिंग प्रोटेक्टिंग वाइल्ड कंटिन्यूस दे में बिकम एक्सटिंक्ट। ऐसे ही अब एनिमल्स को मारते जाया जाएगा, किल करते जाया जाएगा, तो क्या होंगे? एनिमल्स क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, मतलब वो अब रहेंगे ही नहीं। अब जैसे कि हम पहले भी आपको बताएं कि मान लो एक एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल टाइगर है, उसको हम मारते जाएंगे, तो क्या बाद में हमें टाइगर देखने के लिए मिलेंगे? नहीं ना मिलेंगे। तो इसीलिए हमें जितने भी एनिमल्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। बचा के रखेंगे तब बाद में तो हम उन्हें देख पाएंगे, अदरवाइज वो तो मरते जाएंगे। तो फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा कि वो रहता था, पहले टाइगर हुआ करता था। ठीक है, तो एनिमल्स को हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। की टर्म्स, हमने इस चैप्टर में कौन कौन से नए नए वर्ड सीखे हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला वाइल्ड एनिमल्स, दूसरा हैबिटेट, तीसरा हर्ड, चौथा इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, तो ये 4 वर्ड हमने इस चैप्टर में सीखा है। तो उसका मतलब हम जानेंगे कि वाइल्ड एनिमल का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का क्या मतलब होता है, हर्ड का क्या मतलब होता है, इंडेंजर्ड एनिमल का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो एन एनिमल्स दैट लिव्स इन अ फॉरेस्ट, जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? तो वैसे एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल्स बोलेंगे। ओके, फिर हैबिटेट, द प्लेस वेयर एन एनिमल्स लिव, ऐसे जगह को बोलते हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। एनिमल अपना, जैसे कि हम बताए थे ना कि कुछ एनिमल्स डेंस में रहते हैं तो कुछ होल्स में रहते हैं, तो जो एनिमल जिस जगह पे रहते हैं वैसे जगह को हम क्या बोलेंगे? उसका हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे कि रैट का हैबिटेट कहाँ है? तो होल्स है। इसके बाद से हर्ड, तो अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट रिमेन टुगेदर, जब एक साथ बहुत सारे एनिमल्स घूमते हैं, जैसे कि एलिफेंट क्या हर्ड में, झुंड में जब घूमते हैं, 10-12 एनिमल एक साथ जब वो घूमेंगे, जैसे कि 10-12 एलिफेंट एक साथ जाएंगे, 10-12 डियर एक साथ जाएंगे, तो ऐसे उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? तो उस ग्रुप को हम हर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो हर्ड बोलेंगे। ओके, इसके बाद से इंडेंजर्ड एनिमल, एन एनिमल्स दैट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, ऐसे एनिमल को इंडेंजर्ड एनिमल बोलेंगे जो कि अब क्या होने वाले हैं? उनका लाइफ डेंजर में है और वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं। वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? तो वैसे एनिमल्स को हम इंडेंजर्ड एनिमल बोलेंगे।
इसके बाद है नाउ आई नो। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। कैसे एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं? तो जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वैसे एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एलिफेंट, टाइगर, लायन, जिराफ, डियर, ये सब क्या होगा? ये सब वाइल्ड एनिमल है, ये लोग जंगल में रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट। अलग अलग एनिमल्स का, जो अलग अलग एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स का अलग अलग हैबिटेट होता है, रहने का जगह अलग अलग होता है। जैसे कि जंगल में कोई डेंस में रहता है, जैसे कि लायंस हो गए डेंस में रहते हैं। देन हमारा रैबिट हो गया, वो होल्स में रहते हैं। कुछ ट्रीज के नीचे रहते हैं, तो कुछ ये ट्रीज के ऊपर रहते हैं, जैसे कि मंकीज, बर्ड अपना नेस्ट बना के ट्री के ऊपर रहती हैं। तो कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, तो कुछ एनिमल्स वाटर में भी रहते हैं, और उसके बाद से वो लैंड पे भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया। अब मान लो कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं ना, कुछ एनिमल्स का ईटिंग हैबिट क्या होता है, तो वो इंसेक्ट्स, वो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि हमारा फ्रॉग हो गया, फिश भी हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती हैं। उसके बाद से ये हमारा लिजार्ड हो गया, ये लोग भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स को मार के खाते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स, जो अलग अलग एनिमल्स हैं, वो अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं, रहते हैं, उनका हैबिटेट अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। अलग अलग एनिमल्स को, अलग अलग जानवरों का अलग अलग खाने का हैबिट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लायन क्या करता है, लायन दूसरे एनिमल्स को मार के खा लेता है। जैसे कि लायन क्या करता है, डियर को मार के उसके मांस को खाता है, उसके फ्लैश को खाता है। वैसे ही हमारा ये जेब्रा हो गया, या उसके बाद से डियर हो गया, ये लोग क्या करते हैं, प्लांट्स और ग्रास को खाते हैं। उसके बाद से कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, तो कुछ एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं, और प्लांट के साथ साथ क्या करते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे कि हमारा क्रो, क्रो क्या करता है, तो वो प्लांट्स को भी खाएगा, और उसके बाद से छोटे छोटे एनिमल्स को भी मार के खा जाता है, ठीक है। वैसे ही बियर भी क्या करता है, प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, और उसके बाद से दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को भी मार के खा लेते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हमारा फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को पकड़ के और खा जाते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि जो हमारे जंगल में दूसरे कोई एनिमल मर गया, तो उसका जो मांस वो जंगल में पड़ा, मान लो कि कोई एनिमल मर गया है, तो उसको भी तो खाने के लिए, अगर हम उसको नहीं, कोई एनिमल नहीं खाया उसको, तो वो तो ऐसे ही वो सड़ेगा, फिर उसका स्मेल पूरा जंगल, मतलब जंगल उससे तो गंदा होगा ना। तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो एनिमल मर गए हैं, तो उनके लेफ्ट ओवर जो फ्लैश बचा हुआ है, उसको वो खा के और जंगल को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा वल्चर हो गया, फॉक्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं, जो लेफ्ट ओवर फ्लैश बचा रहता है, कोई एनिमल मर गया है और उसका लेफ्ट ओवर मांस जो फ्लैश बचा हुआ है, उसको ये लोग खा के और जंगल को क्लीन कर देते हैं, ठीक है। सम वाइल्ड एनिमल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अब कुछ वाइल्ड एनिमल हैं जिसको क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। जैसे कि अब मान लो कि अब क्या होगा कि वो उसको हम हंट करते जाएंगे, मारते जाएंगे, तो वो तो नंबर मतलब डिक्रीज कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे कि हमारा एलिफेंट हो गया, डायनासोर हो गया, उसके बाद से लायन हो गया, लियोपार्ड हो गया, ये सब जो एनिमल्स हैं इनको लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। किस लिए? डियर को भी उनका स्किन लेते हैं या हार्न लेते हैं, टस्क लेते हैं और इसको स्मगल का काम करते हैं, उसको बेचने से उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अब हमारे जो एनिमल्स हैं जंगल में रहते हैं, तो उनको हमें बचाना चाहिए, उनको हंट करने से रोकना चाहिए, किल करने से रोकना चाहिए, क्योंकि बाद में ये क्या हो जाएंगे, हम उसको मारते जाएंगे तो वो तो कम होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, घटते जाएंगे, और बाद में हमें
उस एनिमल्स को बाद कम हो जाएंगे तो फिर बाद में सारे एनिमल्स मरते जाएंगे, ऐसे लोग मारते जाएंगे उसको, हम नहीं उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर बाद में वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब विलुप्त हो जाएंगे, बाद में हमें वो एनिमल मिलेंगे ही नहीं। जैसे कि अब लायन है, लायन को हम मारते जाएंगे तो बाद में तो वो उसका वो प्रजाति खत्म हो जाएगा ना, बाद में तो हमें लायन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। ओके, यहीं पे ये हमारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।